नमस्कार साथियों। आज हम भारत और चीन का जो सीमा विवाद है या जो भारत और चीन के बीच में जो तकरार चल रही है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि भारत ऐसे कौन से कदम उठा सकता है जिनके द्वारा हम चाइना को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकते हैं और चाइना की जो उपनिवेशिक नीतियां हैं उनको हम रोक सकते हैं। देखिए, पहली बात तो स्पष्ट है कि दुनिया केवल शक्तिशाली और संपन्न लोगों या देशों की ही सुनती है। तो सबसे पहला कदम तो यही है कि भारत अपने आप को सैनिक रूप से, भारत अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाए। अब और वैसे कौन से कदम हैं जिनके द्वारा हम चाइना की जो औपनिवेशिक नीति है उसको हम रोक सकते हैं या चाइना को हम एक्सपोज कर सकते हैं। तो जो जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो बिंदु मुख्यतः जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनकी राय पे, उनके विश्लेषणों के ऊपर आधारित है। देखिए, सबसे पहला कदम भारत के लोगों के द्वारा उठाया जाना चाहिए कि हमें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। जिन वस्तुओं का हम तत्कालीन रूप से बहिष्कार कर सकते हैं उनका हम तत्कालीन रूप से बहिष्कार करें। जैसे हमने मोबाइल ऐप का बहिष्कार कर दिया या अधिकांश लोगों ने इसको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया है। कल रात को सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं इस ऐप के मामले में। तो पहला कदम तो यही है कि हम प्रभावी रूप से इनको तत्काल रूप से बहिष्कार करें और 1-2 वर्ष में जिन चीज़ों को हम धीरे धीरे हमारे बाज़ार से बाहर निकाल सकते हैं उन चाइनीज़ सामान को हम धीरे धीरे 1-2 साल में अपने बाज़ार से बाहर निकाल दें। उसकी बजाय हम वियतनाम से, उसकी बजाय हम ताइवान से, उसकी बजाय हम जापान से या दुनिया के अन्य देशों से जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध है उनके सामान को खरीदें या हम उनका समर्थन करें। खासकर ताइवान का हम समर्थन करें, क्योंकि देखिए, सरकार तो कदम उठाए ना उठाए, लेकिन जिस लोकतंत्र के अंदर जनता जो कदम उठाती है, जनता जो चाहती है, सरकार को वही करना होता है। तो अगर हम पहला कदम उठा लेंगे तो सरकार को भी फिर हमारा समर्थन करना पड़ेगा या लोकतंत्र की बात सुननी पड़ेगी। अब दूसरा बड़ा कदम कि सरकार है या भारत की जो सरकार है वो पूरी दुनिया को अधिक से अधिक स्किल्ड लेबर उपलब्ध करवाए। देखिए कि अगर उत्पादन का हब भारत को बनना है, चाइना है और आज वो उत्पादन का हब है, इसीलिए वो पूरी दुनिया को दबाने में लगा हुआ है। तो कोविड-19 की वजह से जिन देशों का चाइना के प्रति मोह भंग हो गया था उन देशों को भारत अपने यहाँ आमंत्रित करे और साथ ही साथ हम लोगों को स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराएं, कुशल श्रमिक उपलब्ध कराएं, ताकि भारत है पूरी दुनिया का एक उत्पादन का हब बन सके। क्योंकि उत्पादन में अगर लागत को कम करना है तो एक ही तरीका है कि जो मजदूरी है उसके ऊपर जो लग रही है वो कम से कम की जाए। अगला बड़ा कदम है कि भारत है वो जो तिब्बत के दलाई लामा है उनको पूरी दुनिया के सामने लेके आए, उनको भारत पूर्ण सम्मान दे और उनके विचारों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे रखा जाए, उनके विचारों को अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसके सामने रखा जाए। भारत पूरा प्रयास करे कि तिब्बत की जो बात है वो पूरी दुनिया तक जाए और चाइना की जो औपनिवेशिक नीति है उसको सरकार एक्सपोज कर दे। अगला कदम ये हो सकता है कि सरकार जो हांगकांग के अंदर जो विवाद चल रहा है और चाइना जो हांगकांग पे जिसने कब्जा कर रखा है, तो हम हांगकांग के जो युवक हैं जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को, उसकी बात को दुनिया के सामने रखें, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लेके आएँ, विश्वविद्यालयों तक लेके जाएँ, जहाँ इन मंचों पे जो चर्चाएं चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो चर्चाएं चलती हैं, उन चर्चाओं में इसको शामिल करें। देखिए, अमेरिका ने भी इस ओर प्रयास किया है। अमेरिका ने भी हांगकांग के अंदर जो चीज़ें चल रही है या मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो अब भारत की बारी है कि भारत है वो पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ को रखे। अगला कदम हो सकता है कि हम जो चाइना के अंदर विगन मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं या विगन मुसलमानों के जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उस बात पे चाइना को दबाएं या उस बात को हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाएं, दुनिया के सामने रखें कि देखिए चाइना दोहरी नीति कैसे अपना रहा है और किस प्रकार वो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही साथ हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य है वो बनने के पूर्ण प्रयास करें, उसके लिए पूरी लॉबिंग करें। हम प्रयास करें कि हम भी स्थायी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके स्थायी सदस्य बन सकें। एक बड़ा कदम कि भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, वहाँ की सरकार है, साथ ही साथ सरकार के अंदर जो अन्य ऐसे दल हैं या जो विपक्षी दल हैं जो भारत का समर्थन करते हैं और वहाँ के जो आम जनता उनको अपने विश्वास में ले, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि भारत है वो कभी भी उनके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहता। जबकि चाइना है वो आज तो आपको कर्ज दे रहा है लेकिन भविष्य में वो
आपके अधिकारों का हनन भी करेगा, आपकी ज़मीन भी हड़पेगा और अपनी औपनिवेशिक नीति को वो आपके ऊपर थोपेगा। ये बात हमें नेपाल को, वहाँ की जनता को, श्रीलंका है वहाँ की जनता को, वहाँ के ऐसे दलों को जो भारत का समर्थन करते हैं उन तक पहुँचाना चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ा कदम कि हमें ताइवान का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। ताइवान देखिए छोटा सा देश है जो चाइना से ही निकल के बना है, लेकिन फिर भी उस देश ने चाइना के नाक में दम कर रखा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वो सैन्य रूप में हो। लेकिन ताइवानी जो लोग हैं वो चीन से नहीं डरते हैं और वो पूर्ण रूपेण उसकी जो नीतियां हैं उनको पूरी दुनिया के सामने, या जो औपनिवेशिक नीति है या जो उनकी चीन की गलत नीतियां हैं, जो सीमा अतिक्रमण की नीति है, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा भी रहे हैं। तो हमें चाइनीज सामान की बजाय ताइवान का सामान खरीदना चाहिए, हमें ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। साथ ही साथ एक और बड़ा कदम कि भारत की जो सरकार है वो अपनी सेना में चीन से बॉर्डर से लगे हुए जो राज्य हैं, जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों के जो नवयुवक हैं उनको अधिक से अधिक सेना में भर्ती करे, क्योंकि ये जो लोग हैं इस बॉर्डर के ऊपर जो भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों के बारे में या वहाँ की जो लोकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं। साथ ही साथ इन क्षेत्रों की वो ज़्यादा समझ रखते हैं। तो बजाय किसी दूसरे क्षेत्र के सैनिक के इन सैनिकों को या इस क्षेत्र के जो सैनिक हैं उनको अधिक भौगोलिक लाभ प्राप्त होता है। तो भारत सरकार ऐसे कुछ कदम उठा के चाइना की जो औपनिवेशिक नीति है उसको रोक सकती है। भारत की सरकार है चाइना का जो आर्थिक रूप से जो दबदबा है उसको कम करने के लिए प्रयास कर सकती है। और भारत के नागरिकों को भी सबसे बड़ा प्रयास यही करना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक दुनिया के अन्य देशों का, वियतनाम का, ताइवान का, जापान का या दुनिया के अन्य जो देश हैं जो हमारा सहयोग करते हैं उनका सामान खरीदें और चीनी सामान का बहिष्कार करें, ताकि चीन को समझ में आए कि उसकी दादागिरी ज़्यादा दिनों तक अब नहीं चलेगी। आपके आत्मा में बैठे हुए इसको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।